हेलो एवरीवन। स्पेशलाइजेशन वाला जो पोर्शन है आज उसका लास्ट लेक्चर रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो 3 रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ पालना स्कीम, उसके अलावा 2 और टॉपिक्स थे लाडली बेटी स्कीम एंड मैरिज असिस्टेंस प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पालना की। यहाँ पर एक टर्म है क्रैशेज़। क्रैशेज़ जो है वो ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल की जाती है डे टाइम, स्पेशली जब पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है, जैसे कि जॉब वगैरह करते हैं तो वो जॉब पे या काम पे चले जाते हैं, और जो बच्चे हैं स्पेशली जो यहाँ पर हम बात करेंगे 6 मंथ से 6 ईयर्स तक की, तो वो जो बच्चे हैं उनको वहाँ पर जो है उनकी देखभाल की जाती है, डे केयर फैसिलिटीज़ वगैरह जो हैं उनको दी जाती हैं। अब पालना स्कीम क्या है कि यहाँ पर जुलाई 2022 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उन्होंने क्या किया था कि एक ऑलरेडी स्कीम थी नेशनल क्रैश स्कीम, जहाँ पर जो है जैसे अभी हमने कहा कि क्रैशेज़ जहाँ पर बच्चों की देखभाल की जाती थी, तो ऑलरेडी ये स्कीम थी। उन्होंने क्या किया कि उसको जो है नया जो स्कीम लाए पालना स्कीम, उसमें जो है उसको मर्ज कर दिया, जो कि मिशन शक्ति के अंडर आ रहा है। मिशन शक्ति जो है ये वीमेन एम्पावरमेंट के लिए एक मिशन है, और इसी मिशन के अंडर जो है पालना स्कीम आती है, ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो है इस स्कीम में क्या किया गया पालना स्कीम में कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स थे उनको जो है कन्वर्ज कर दिया गया क्रैशेज़ में, यानी जो आंगनवाड़ी थे उन्हीं को जो है कन्वर्ट किया गया क्रैशेज़ में भी, यानी आंगनवाड़ी कम क्रैशेज़ बोथ जो क्रैशेज़ और आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है उसके बारे में ऑलरेडी हम जो है पूरी डिटेल में बात कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर्स में। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले वहाँ पर जो है थोड़ा देख लें कि कौन कौन सी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में। तो वहाँ पर जैसे हमने बात की थी कि न्यूट्रिशन वगैरह जो है वो भी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दी जाती है। उसके अलावा जो बच्चों की जो डेवलपमेंट है उसको इन्हेंस करने के लिए और भी हमने वहाँ पर चीज़ें देखी थी। तो यहाँ पर भी जो पालना स्कीम है इसका भी जो मेन एम है वो यही था कि बच्चों को जो है एक तो सेफ़ डे केयर फैसिलिटीज़ तो दी जाएँ, उसके अलावा जो उनकी कोग्निटिव डेवलपमेंट है, माइंड की जो डेवलपमेंट है, हेल्थ की डेवलपमेंट है, और उसको जो उनको जो न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट्स जो है वो भी वहाँ पर जो है वो दिए जाएँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पर है कि पालना आल्सो एम टू प्रोवाइड क्वालिटी चाइल्ड केयर सर्विसेज एंड प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग वीमेन। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें जो वर्क फोर्स है उन वहाँ पर अगर वीमेन की पार्टिसिपेशन हम देखें तो वो अराउंड 37% जो है वो पहुँच गई है। 2022 का ये डेटा है, तो अराउंड 37% जो वीमेन हैं उनका जो है वो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में। तो इसकी वजह से उनको जो है से कि वर्क वगैरह के ऊपर जाना पड़ रहा है, तो जो बच्चे हैं उनको जो है अच्छे से यहाँ पर जो है वो जो ये पालना स्कीम है इसके तहत स्पेशली जो आंगनवाड़ी कम क्रैशेज़ हैं या इस तरह से भी बाकी ऑलरेडी जो क्रैशेज़ थे तो वहाँ पर उनको डे केयर फैसिलिटीज़ जो है वो दी जाएंगी। तो अब जैसे यहाँ पर है कि पालना स्कीम में क्या है, एक तो आंगनवाड़ी कम क्रैशेज़ बना दिए गए, वहीं पर आंगनवाड़ी सेंटर्स में को जो है मर्ज कर दिया गया। दूसरे ऑलरेडी जो क्रैशेज़ वगैरह थे तो उनको स्टैंड अलोन क्रैशेज़ के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया गया है। अब जैसे यहाँ पर हमने ऑलरेडी बात की थी कि जो बच्चे हैं 6 मंथ से लेकर के 6 ईयर्स के वो जो है इसके अंडर आ जाते हैं। तो वही है कि पालना स्कीम में जितने भी एग्जिस्टिंग आंगनवाड़ी सेंटर्स थे अब उनको कन्वर्ट कर दिया गया आंगनवाड़ी कम क्रैशेज़ के अंदर, जहाँ पर 6 मंथ से लेकर के 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं दे कैन रिसीव न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइफ स्किल्स। आंगनवाड़ी सर्विसेज में ऑलरेडी हम इनकी बात कर भी चुके हैं कि वहाँ पर जो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन और लाइफ स्किल ये चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाती हैं। अब उसके अलावा अगर कुछ और मेन फीचर्स की हम बात करें तो क्या आ गया, एक तो सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिलेगा बच्चों को, जहाँ पर स्पेशली जो वर्किंग वीमेन हैं उनके जो चिल्ड्रन हैं उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और सिक्योर इन्वायरमेंट होगा, सेफ़, जहाँ पर वो अपने बच्चों को जो है छोड़ करके जा सकते हैं काम के ऊपर। तो एक तो ये हो गया। उसके अलावा कहता है स्कीम कवर्स बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़। अब ये जो स्कीम है रूरल अर्बन दोनों एरियाज़ को कवर कर रही है, हालांकि कहता है कि ज़्यादा जो यहाँ पर फोकस है वो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर होगा। देन नेक्स्ट कहता है कि स्कीम प्रोवाइड टू एडिशनल क्रैश वर्कर एंड हेल्पर। जैसे हमने आंगनवाड़ी सेंटर्स में हमने वहाँ पर बात की थी कि वर्कर और हेल्पर होती है, यहाँ पर कहता है कि उनके अलावा 2 एडिशनल क्रैश वर्कर्स और हेल्पर्स जो है वो भी जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहाँ पर होंगे, यानी कि ऑलरेडी जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर वहाँ पर हैं उनके अलावा 2 एडिशनल वर्कर्स और हेल्पर्स जो है वो भी वहाँ पर जो है होंगी। और उसके अलावा द क्रैश वर्कर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग
चाइल्ड केयर सर्विसेज, जो चाइल्ड केयर सर्विसेज हैं वो उनको प्रोवाइड करेंगी वहाँ पर जो एडिशनल वर्कर्स हैं। उसके अलावा वहाँ पर जो है किशोरी समूह मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट की जाएंगी, जहाँ पर बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, और उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा थ्रू गेम्स, एक्टिविटीज़ एंड डिस्कशंस। देन नेक्स्ट कहता है कि स्कीम प्रोवाइड कम्प्रीहेंसिव पैकेज ऑफ सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन। कुछ और सर्विसेज जो है बच्चों के लिए कौन सी हैं, जैसे टेक होम राशन, हार्ड कुक्ड मील, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, उसके अलावा हेल्थ चेकअप, और ये इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये जो सभी सर्विसेज हैं ये आंगनवाड़ी सर्विसेज में हमने बात की थी। देन उसके अलावा कहता है कि स्कीम ने कुछ SOPs जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कुछ SOPs जो है वो भी यहाँ पर जो है वो लाए थे, जो बताते हैं कि किस तरह से जो ये स्कीम है उसको किस तरह से जो है आपने एडमिनिस्टर करना है, किस तरह से एग्जीक्यूशन करना है इस स्कीम का। और ये जो उन्होंने SOPs हैं ये दिसंबर 21, 2023 को जो है वो उन्होंने जो है रिलीज़ किए थे। हालांकि ये डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो है जुलाई वाली डेट याद रखेंगे जब जो है ये स्कीम लाई गई थी। उसके अलावा कहता है कि स्कीम एम्स टू इस्टेब्लिश 17,000 क्रैशेज अक्रॉस द कंट्री, कि इस स्कीम में जो है एम किया है कि 17,000 क्रैशेज जो है ऑल ओवर द कंट्री जो है उनको इस्टेब्लिश किया जाए। उसके अलावा जो है इट आल्सो प्लान टू डिप्यूट 34,000 क्रैशेज वर्कर एंड हेल्पर्स। तो ये इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आ जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लाडली बेटी स्कीम। अब कहता है कि ये जो स्कीम है इट इज़ सोशल असिस्टेंस स्कीम, जिसको गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पॉन्सर कर रही है। एक तो ये आप याद रखेंगे कि ये जो स्कीम है इसको कौन स्पॉन्सर करता है, JNK गवर्नमेंट स्कीम वो स्पॉन्सर कर रही है फॉर द न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड ऑफ यूनियन टेरेटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जो कि यहाँ पर 1 यानी 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद जो पैदा हुए हैं ये उनके लिए है। अब यहाँ पर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अब इसमें क्या है कि कुछ जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो दिया जाता है, स्पेशली जब मैरिज की एज हो जाएगी तब। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, टू अरेस्ट डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशियो, क्योंकि फीमेल सेक्स रेशियो जो है वो कम हो रही है, तो उसको कर्ब करने के लिए जो है ये लाई गई है, ताकि जो इंश्योर किया जाए कि गर्ल जो है वो अपने पेरेंट्स या गार्डियंस के ऊपर जो है बर्डन ना बने जब उसकी शादी हो। तो शादी के टाइम जो है कुछ कैश बेनिफिट दिया जाता है जो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर जो ये स्कीम है इसके यहाँ पर 2 फेजेज़ हैं। फर्स्ट फेज़ जो है यहाँ पर क्या है कि रिकरिंग डिपॉजिट फॉर 14 ईयर्स, यानी 14 ईयर्स तक जो है वो डिपॉजिट जो है वो किया जाता है, यानी गवर्नमेंट जो है कुछ कंट्रीब्यूट करेगी अकाउंट में जो है 14 ईयर्स तक। और उसके बाद जो फेज़ सेकंड है तो वो जो अकाउंट है वो मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योर होगा सेकंड फेज़ में, जो कि नेक्स्ट 7 ईयर्स तक चलेगा, जब तक कि एज जो है वो 21 नहीं हो जाती है गर्ल की। यहाँ पर जो है ये आप थोड़ा देख सकते हैं कि मंथली कंट्रीब्यूशन जो है 1000 रहेगी फेज़ 1 में, जो कि JNK गवर्नमेंट करेगी। तो जो कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट ही करना है, आपने इसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और जो यहाँ पर एनुअल इनकम है पेरेंट्स की वो 75,000 से कम होनी चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। इस स्कीम के लिए अगर एलिजिबिलिटी हम देखें तो यानी जितनी भी इनकम है फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज दैट शुड बी लेस दैन 75,000, तभी जो है इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। ये कुछ रिक्वायरमेंट जो है वो दी गई हैं। और यहाँ पर उसके अलावा जो बेनिफिट है अगर हम देखें या क्या फ़ीचर्स हैं, तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पर जो है डिपॉजिट किया जाएगा अकाउंट में 1000 पर मंथ बाय द JNK गवर्नमेंट बर्थ से लेकर के 14 ईयर्स तक। और इस तरह से ये जो है 1,68,000 के अराउंड जो है तब तक कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। और जब 14 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि जो रिकरिंग डिपॉजिट है वो मैच्योर हो जाएगा, यानी फेज़ सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। फेज़ सेकंड में हमने कहा था कि मैच्योर हो जाएगा ये जो डिपॉजिट है, और जितना भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, जितना इकट्ठा हुआ अमाउंट है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, उसको जो है गर्ल के नाम के ऊपर जो है वो अब ट्रांसफ़र कर दिया जाए। यानी अगर हम पहले की बात करें तो वो अभी मैच्योर नहीं था, गर्ल के नाम पर नहीं था, और जब 14 ईयर्स हो गए तो उसको जो लड़की है उसके नाम के ऊपर जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और एडिशनली कहता है गवर्नमेंट कुछ और उसमें अमाउंट जो है वो ऐड करेगी, और जो टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट है वो अराउंड 6.5 लाख के अराउंड जो है वो मिलेगा। अब कहते हैं कि जो आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ फेज़ 1 अकाउंट विल ग्रेजुएट, वही अभी हमने जैसे ऊपर बात की कि फेज़ 1 जब हो जाएगा जो कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है वो अब मैच्योर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर 14 ईयर्स। और इस टाइम के ये भी यहाँ पर पॉइंट है कि कोई भी आप जो है उसे पार्शियल ड्राज वगैरह जो है वो नहीं कर सकते हो अकाउंट से। और जब मैच्योरिटी बेनिफिट कहता है अंडर दिस स्कीम विल बी पेड टू बेनिफिशरी ऑन कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज, यानी जब 21 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही जो ये अमाउंट है ये बेनिफिशरी को जो है वो पे किया जाएगा।
जाएगा ऑफ एज आर 21 ईयर्स आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, या ये यहाँ पर है। उसके बाद जो नॉमिनेशन फैसिलिटी है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और अगर कहता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ ऐसा होता है कि गर्ल चाइल्ड की डेथ वगैरह हो जाती है तो अकाउंट जो है वो क्लोज़ हो जाएगा, तो अमाउंट जो है वो वापस से J&K गवर्नमेंट है जो है वहाँ पर यानी चला जाएगा। और यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इस स्कीम की वो ICDS के थ्रू होगी। ICDS जो है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स, तो ये जो है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कुछ आप यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट वाला हमारा टॉपिक है इस जो स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन है उसका, स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम। अब स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम जो है ये सोशल वेलफेयर स्कीम कहता है, जिसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे हमने लाडली बेटी स्कीम जो है वहाँ पर देखा था कि इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा था, J&K गवर्नमेंट की तरफ से वो स्कीम है। बट ये जो स्कीम है ये सेंटर की तरफ से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो कि पुअर गर्ल्स ऑफ मैरिजेबल एज, यानी वो लड़कियाँ जो कि पुअर हैं, मैरिजेबल एज के अंडर हैं, उनके लिए ये है, जो कि बिलोंग करती हैं आइदर टू IRPHH प्रियॉरिटी हाउस होल्ड, या फिर जो अनंत योग्या अन्ना योजना, ये उनसे जो है बिलोंग करते हैं, BPL आप कह सकते हैं जो हैं उनके लिए यहाँ पर जो कैश बेनिफिट है या फाइनेंशियल जो हेल्प है वो मिलेगी 50,000 रुपीज़ की, यानी जब शादी का टाइम होगा तो 50,000 रुपीज़ जो है वो वहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ पर जो स्कीम है 2015 में लॉन्च की गई थी एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी का जो है जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो है वो लॉन्च की गई थी, तो उसी का ये भी एक पार्ट है जो कि वहाँ 2015 में जो है लॉन्च की गई थी। एग्जैक्ट डेट जो है वो थोड़ा आप देख लें यहाँ पर। और इसका भी जो मेन एम है वही था कि फ़ीमेल सेक्स रेशियो जो है क्योंकि डिक्लाइन हो रही है तो उसको कर्ब करने के लिए, और जो गर्ल चाइल्ड है उसको एम्पावर करने के लिए जो है ये स्कीम लाई गई थी। कहते हैं सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ जितनी भी हैं इंडिया की, सभी को ये स्कीम जो है कवर करती है। बट जो स्पेशल फोकस है वो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स के ऊपर है, जहाँ पर फीमेल लिटरेसी और सेक्स रेशियो जो है वो पुअर है। तो कई जगह ऐसा है कि 50,000, उसके अलावा कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड जो है वो थोड़ा बहुत दिया जाता है फॉर मंगलसूत्र या समथिंग, कुछ जगह ऐसा भी है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें स्कीम का, तो ये जो स्कीम है किसके लिए है, इट इज़ फॉर फीमेल, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दूसरा, एप्लीकेंट जो है वो मैरिजेबल एज की होनी चाहिए, दैट इज़ 18 ईयर्स या अबो। उसके अलावा एप्लीकेंट मस्ट बी फ्राम, ये हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं जो इकनॉमिकल का। उसके बाद कहते हैं एप्लीकेंट मस्ट हैव पास एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड, 10th या कोई भी इक्विवेलेंट 10th के जो एग्जामिनेशन है वो पास किया होना चाहिए। एंड एप्लीकेंट मस्ट नॉट हैव अवेल द, जैसे हमने कहा था कुछ और सिमिलर जो है स्कीम्स हैं, जैसे अभी हमने बात की लाडली बेटी स्कीम की, तो एक टाइम के ऊपर 2 स्कीम्स जो है वो यहाँ पर अवेल नहीं की जा सकती। यानी अगर किसी ने लाडली बेटी स्कीम के थ्रू बेनिफिट लिया है फाइनेंशियल, तो वो जो है इस स्कीम के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं होगा। तो यानी आप एक टाइम पे एक ही जो स्कीम है उसका बेनिफिट जो है वो ले पाओगे यहाँ पर। उसके बाद कहते हैं एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड एटलीस्ट 1 मंथ इन एडवांस, यानी अप्लाइड एटलीस्ट 1 कि एप्लीकेंट जो है शादी से 1 मंथ पहले जो है उसने अप्लाई किया हुआ होना चाहिए इसके लिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर है वहाँ पर जो है कंसर्न जहाँ पर भी है वहाँ पर उसको जो है अप्लाई करना पड़ेगा 1 मंथ पहले, जहाँ पर कहता है कि प्रूफ ऑफ मैरिज, प्रूफ ऑफ एज, और ये जो कॉपी राशन कार्ड की और आधार कार्ड वो वहाँ पर लगाना है। उसके अलावा यहाँ पर इम्प्लीमेंट इसको कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स, तो ये यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन स्कीम एम्स टू रिड्यूस बर्डन ऑफ, ये हम ऑलरेडी बात ऊपर भी जैसे हमने की थी लाडली बेटी स्कीम में भी, कि बर्डन जो है वो मैरिज एक्सपेंसेस का वो जो है कम करने के लिए ये भी स्कीम का जो है एक इम्पॉर्टेंट एम है। और उसके अलावा यहाँ पर कहता है कि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स जो हैं वो वेरीफाई करेंगे डिटेल्स जो हैं बेनिफिशरी की, कि उसका जो मैरिटल स्टेटस है वो क्या है, एज क्या है, तो ये सब जो वेरिफिकेशन है वो कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, ये भी आप याद रखें। उसके अलावा यहाँ पर ये क्या है कि डिप्यूटी कमिश्नर साल सेंक्शन द फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो डिप्यूटी कमिश्नर जो वहाँ का है वो सेंक्शन करेगा, और यहाँ पर जब पूरा वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद जो है सेंक्शन किया जाएगा। तो ये जो है हमारे पास आ जाता है स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम का। तो ये जो है छोटे छोटे 2-3 जो टॉपिक्स बच के थे वो आज यहाँ पर जो है हमने कवर किए हैं।
तो इस तरह से जो स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन है वो पूरा हमारा यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो है अब हम हर यूनिट से जो है वो MCQs जो है वो लाएंगे। तो नेक्स्ट जो है हम यूनिट वाइज MCQs जो है वो करेंगे, अराउंड 50 MCQs पर लेक्चर जो है वो लेकर आएंगे। डिटेल में यहाँ पर हमने सभी देख लिया है, तो वहाँ पर हम जस्ट इन शॉर्ट जो है MCQs को जो है वहाँ पर देखेंगे। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर।